हेलो दोस्तों। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग निवास करते हैं और वहाँ के स्थायी निवासी हैं। उसी साइबेरिया की ठंड और विशालता का प्रतीक येनिसेई नदी है। यह न केवल अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व भी इसे खास बनाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां आप जानेंगे येनिसेई नदी के उद्गम स्थल से लेकर इसके महासागर में मिलने तक की पूरी कहानी। येनिसेई नदी दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,539 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की 5th लार्जेस्ट रिवर बनाती है। यह नदी मध्य एशिया और उत्तरी साइबेरिया के विशाल भूभाग को जीवन देती है, यानी कि यहाँ की लाइफलाइन है। इसका नाम येनिसेई तुर्की भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मदर रिवर, यानी कि माँ की नदी। येनिसेई नदी मंगोलिया के उत्तरी इलाके से शुरू होती है, जहाँ सेलेनगा नदी और अन्य छोटी नदियाँ इसे जन्म देती है। रूस में प्रवेश करने के बाद यह साइबेरिया के विशाल भूभाग को पार करती है और अंततः आर्कटिक महासागर के कारा सागर में समा जाती है। यह नदी मंगोलिया और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। येनिसेई नदी के किनारे प्रमुख शहरों में क्रास्नोयार्स्क और डुंडिका जैसे नगर बसे हुए हैं। यह नदी कुल मिलाकर सिर्फ रूस और मंगोलिया से होकर गुजरती है, लेकिन इसका जल बहाव क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों तक भी फैला है। येनिसेई नदी का पारिस्थितिक तंत्र बेहद समृद्ध है। इसमें ओमूल और स्टर्जन जैसी दुर्लभ मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा साइबेरियन स्टर्जन और टाइमेन मछली, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है, वह भी यहाँ रहती है। येनिसेई के आसपास स्थित जंगल को साइबेरियन ताइगा कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जंगल है जहाँ देवदार, स्प्रूस और पाइन के पेड़ पाए जाते हैं। इस जंगल में साइबेरियन टाइगर, भूरे भालू, कस्तूरी मृग और सुदूर ठंडे इलाकों में रहने वाले ध्रुवीय लोमड़ियां निवास करती है। येनिसेई नदी के और इसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। साइबेरिया के पक्षी दुनिया भर में अपने प्रवास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ पक्षी निम्नानुसार है, जिनमें सबसे पहले हैं जल में रहने वाले या जल पर निर्भर पक्षी, जिनमें मालार्ड है, जो एक प्रकार का बतख होता है, ग्रे हेरोन, ग्रेट कोमोरेंट, व्हाइट टेल्ड ईगल और ओस्प्रे, जो मछली पकड़ने वाला एक चील है। जंगल में रहने वाले पक्षियों में ब्लैक वुडपेकर, ग्रेट पोटेड वुडपेपर, यूरेशियन जे, यूरेशियन मैगपाई, कॉमन क्रेस्टेड टिट और तटीय पक्षियों में है लिटिल स्टिंट, क्यूल्यूर सैंड पाइपर, ग्रीन सैंड पाइपर, कॉमन रेड शेंक और यूरेशियन ओयस्टर केचर। सर्दियों में जब साइबेरिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो येनिसेई का अधिकांश भाग जम जाता है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा, खास तौर पर जहां पानी का बहाव तेज होता है, वह साल भर बर्फ मुक्त रहता है। सर्दियों में येनिसेई नदी के ऊपर गाड़ियां चल सकती है, लेकिन यह नदी की स्थिति और मौसम पर निर्भर करता है। जब नदी जम जाती है, तो यह गाड़ियों के लिए एक अस्थायी सड़क बन जाती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि नदी की बर्फ की मोटाई और मजबूती अनिश्चित हो सकती है, जो कई बार दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। येनिसेई नदी सिर्फ एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर बने कई जल विद्युत परियोजनाओं, जैसे कि
क्रास्नोयार्स्क बांध रूस को ऊर्जा प्रदान करता है। यह नदी क्षेत्रीय परिवहन, मछली पकड़ने और खेती के लिए भी बेहद उपयोगी है। इस नदी के किनारे रहने वाले लोग इसे जीवनदायिनी यानी लाइफ लाइन के रूप में देखते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं येनिसेई के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। येनिसेई नदी के किनारे कई प्राचीन आधुनिक सभ्यताएं बसी हुई है। येनिसेई नदी की कुछ प्रमुख सभ्यताएं जो इस नदी के किनारे बसी हुई थी, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें केत सभ्यता, जो येनिसेई नदी के किनारे बसने वाली सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में रहते थे। तेगार सभ्यता, यह एक अन्य प्राचीन जनजाति थी जो यहाँ रहती थी। यह लगभग 800 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में रहते थे। तुर्क सभ्यता, तुर्क लोग मध्य एशिया से आकर येनिसेई नदी के किनारे बस गए थे, जो लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ रहते थे। आधुनिक सभ्यताओं में रूसी सभ्यता, रूसी सभ्यता के लोग 16वीं शताब्दी से येनिसेई नदी के किनारे बसने लगे थे। आजकल रूसी लोग यहाँ पर बहुसंख्यक है। बुरियात सभ्यता, जो एक मंगोलियाई मूल के सभ्यता है, ये येनिसेई नदी के किनारे बसे थे। तुवीनियन सभ्यता, तुवीनियन लोग तुर्की मूल के हैं जो येनिसेई के किनारे बसे हुए हैं। याकूत सभ्यता, जो कि तुर्की मूल के हैं, वे भी इस नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। और खाकास सभ्यता, यह भी तुर्की मूल के हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं। इन सभ्यताओं ने येनिसेई नदी के किनारे बसकर इस क्षेत्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को आकार दिया है। येनिसेई नदी न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह साइबेरिया और रूस की सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक रीढ़ भी है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको येनिसेई नदी के बारे में कुछ नया जानने को मिला? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।